नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार ठाकुर और आप देख रहे हैं लाइव हॉट न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में सरकार गठन के बाद राजनीति में नया तूफान नीतीश कुमार वर्सेस बीजेपी। बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ है जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं हुआ। पहली बार गृह मंत्रालय यानी लॉ एंड ऑर्डर की चाबी नीतीश कुमार के हाथों से निकलकर बीजेपी के हाथों में चली गई। क्या इसका मतलब है? क्या इसका मतलब है ये कि टाइगर तो अभी भी जंगल में है, लेकिन उसके दांत और नाखून अब किसी और के पास है। और सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के सम्राट चौधरी, जो अभी तत्कालीन गृह मंत्री हैं, सम्मानीय गृह मंत्री हैं, जिन पर प्रशांत किशोर ने अपराध और जेल यात्रा तक के संगीन आरोप लगाए थे, वो अब बिहार की कानून व्यवस्था चलाएंगे? क्या ये सबका संतुलन है या नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की शुरुआत हो चुकी है? आज हम इस तूफान के हर पहलू को खोलेंगे, तथ्यों के साथ, राजनीतिक संकेतों के साथ, और बिहार के भविष्य पर इसका असर क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार में नई सरकार बनी। जेडीयू प्लस बीजेपी का राजनीतिक गठजोड़ फिर से मजबूत हुआ और एक बार फिर नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी मिली। लेकिन इस बार समीकरण पहले जैसे नहीं थे, क्योंकि सीटें बीजेपी के पास ज्यादा थी और जनादेश ने साफ कर दिया था कि लोग मजबूत प्रशासन चाहते हैं। यही वजह है कि मंत्रालयों का बंटवारा ताकत के हिसाब से हुआ, परंपरा के हिसाब से नहीं हुआ। दोस्तों, ये कदम वाकई चौंकाने वाला था, क्योंकि पिछले 2 दशकों में गृह मंत्रालय यानी होम पोर्टफोलियो हमेशा नीतीश कुमार या उनके भरोसेमंद नेताओं के पास रहा है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही है जिससे बिहार की छवि बदलती है, जिससे जनता का भरोसा बनता है। लेकिन इस बार गृह विभाग सीधे बीजेपी के पास चला गया और इसे संभालने की जिम्मेदारी दी गई सम्राट चौधरी को, जो अभी कुछ ही महीने पहले तक विपक्ष के सबसे तेज हमलावर नेताओं में गिने जाते थे। अब सवाल जनता पूछ रही है, क्या टाइगर जिंदा तो है पर उसके दांत और नाखून बीजेपी के पास हैं? ये लाइन सिर्फ एक व्यंग नहीं, बल्कि बिहार की वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है। क्योंकि सीएम है जेडीयू का, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, एफआईआर, पुलिस ट्रांसफर, क्राइम कंट्रोल सब कुछ बीजेपी के हाथों में है। राजनीतिक रूप से देखें तो कमान अब 2 जगह नहीं, एक ही हाथों में है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बीजेपी की राजनीति में तेजी से उभार दिखाया है। उनकी छवि आक्रामक, सीधी और सत्ता के लिए स्पष्ट, नो कम्प्रोमाइज। लेकिन ध्यान दीजिए, जनसुराज के प्रशांत किशोर ने उन पर गंभीर संगीन आरोप भी लगाए थे कि सम्राट चौधरी कभी जेल जा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अपराध पर नियंत्रण की चाबी हम ऐसे नेता के हाथों में दे रहे हैं जिन पर खुद सवाल उठते रहे हैं, या बीजेपी का मानना है कि जो सिस्टम को समझता है वही सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है? क्या सम्राट चौधरी के हाथों में नहीं, वो भी एक कठपुतला है? क्या इसकी चाबी केंद्र में, क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में तो नहीं है? आपको क्या लगता है? देखिए, राजनीति में हर कदम एक मकसद होता है। बीजेपी ने गृह विभाग अपने पास लेकर 3 काम किए हैं। नंबर 1, कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बिहार जैसे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। जिनके पास ये मंत्रालय है, उनके पास जनता की नब्ज को पकड़ने की ताकत होती है। नंबर 2 है प्रशासनिक पकड़। थानों में पोस्टिंग, एसपी और डीएम ट्रांसफर, क्राइम ग्राफ सभी सीधे बीजेपी के निगरानी में। नंबर 3, भविष्य की राजनीति। अगर 2027 में लड़ाई सीएम फेस की होगी तो बीजेपी चाहती है कि उसका चेहरा प्रशासनिक रूप से मजबूत दिखे और होम मिनिस्ट्री यही काम करती है। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रही है? तथ्य क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री का पद जेडीयू के पास है,
लेकिन सबसे शक्तिशाली मंत्रालय किसके पास है? बीजेपी के पास है। बीजेपी के पास अधिक सीटें, बीजेपी का तेज राजनीतिक उभार है और सम्राट चौधरी की प्रमोशन का मतलब नीतीश के बाद हमारा ही नंबर है। ये संकेत साफ है कि बीजेपी अब छोटे भाई वाली राजनीति में नहीं है, वह बराबरी पर नहीं नेतृत्व में आना चाहती है। और नीतीश कुमार उनकी राजनीति हमेशा संतुलन की रही है, लेकिन इस बार संतुलन की रस्सी शायद पहले से ज्यादा पतली हो गई है। अच्छी बात यह है कि अगर गृह मंत्रालय मजबूत हाथों में हो तो बिहार में अपराध कम हो सकता है, लेकिन बुरी बात यह है कि अगर दो दलों की सोच अलग हो जाए तो सरकार की स्थिरता पर सवाल उठते हैं। अभी बिहार एक राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह बन चुका है, जहां हर कदम भविष्य का रास्ता तय कर रहा है। तो दोस्तों, बिहार की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सीएम नीतीश कुमार एक अनुभवी टाइगर की तरह अब भी सत्ता में है, लेकिन दांत और नाखून वो अब बीजेपी के पास है और बिहार का जंगल अब दो शेरों का मैदान बन चुका है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई कुर्सी की नहीं बल्कि काबिलियत और नियंत्रण की होगी। बिहार की पब्लिक अब बस एक ही चीज देख रही है, कौन सुधार लाएगा, कौन अपराध रोकेगा और कौन बिहार के भविष्य को बेहतर बनाएगा। राजनीति चाहे किसी का भी हो, असर पड़ने वाला है सिर्फ जनता पर। याद रखिए, बिहार सिर्फ वोट नहीं देता, बिहार राजनीति का रुख बदल के रख देता है। नमस्कार।